मायावती जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मायावती जी, एक बार बताइए, आप इतनी जीतती हैं सीटें, इतने साथ संघर्ष करती हैं और आपकी जिंदगी से परेशानियां नहीं जाती, क्या कारण है उसका? जिस इंसान की जिंदगी में परेशानियां नहीं होगी उस इंसान की वो जिंदगी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में परेशानी आएंगी या संघर्ष वाली जिंदगी होगी तो उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है और उससे ही इंसान आगे बढ़ता है। तो आपके आगे बढ़ने का कारण ये है कि आप परेशानियों से जूझती रहती हैं। मैं जब से राजनीति में आई हूँ तो मैं राजनीति में आने के बाद जो यहाँ तक पहुँची हूँ इसका सबसे बड़ा कारण संघर्ष ही रहा है। जो लोग कहते हैं, आप जो विरोधी दल वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं आपके यहाँ तक पहुँचने का कारण ये है कि आप हर वक्त दल बदल करती रहती हैं। नहीं, हमने कब बीएसपी हमने दल बदल का करने का तो मतलब ही नहीं है। दल बदल का मतलब है कि साथ ही अपने बदलते हैं। बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, उसकी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कैसे जाऊंगा? आप दल बदल की परिभाषा जो मैं कह रहा था कि धड़ा बदलने की बात करते हैं। ऐसा कुछ धड़ा तो बदलती है ना आप? नहीं, बहुजन समाज, आप बता, बहुजन समाज पार्टी ने तो सवाल मैं करूं ना, धड़ा बदलती रहती है, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी मुलायम के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। हम कभी किसी के साथ नहीं जाते हैं। तो हमने जब भी कोई फैसला लिया है तो हमने देश के हित में लिया है। यदि हम किसी पार्टी के साथ कुछ हालात वंश यदि हम लोग गए हैं कुछ समय के लिए या अलायंस किया है या उनका हमने सहयोग लिया है, समर्थन लिया है, तो हमने या तो देश के हित को ध्यान में रखकर लिया है या बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखकर लिया है। तो अगर आपने देश हित में लिया या बहुजन समाज के हित में लिया, जो आजकल आप कह रहे हैं कि सीबीआई मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं यूपीए से विड्रॉ कर लूँ सपोर्ट, इसमें देश हित का क्या? नहीं, अभी आपके खिलाफ इंक्वायरी और देश हित दोनों कहाँ से? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस देश में जो करोड़ों दलित शोषित समाज के लोग हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कुल मिलाकर इस देश में 100 में से 85 के लगभग है। तो उनकी मैं आवाज हूँ। यदि उनकी आवाज के ऊपर तो कोई अटैक होता है और वो भी गलत तरीके का अटैक होता है या उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया जाता है, तो वो मेरे पर अटैक नहीं है, ये मेरे बहुजन समाज के ऊपर अटैक। अभी आपका जो इंक्वायरी हो रही थी कि आपके जो इनकम जितनी आपने डिक्लेयर की है और जो आपके एसेट्स हैं वो दोनों में फर्क बहुत है। वो तो आप कोई ये तो है नहीं कि आप दलित समाज का मामला है या किसी और। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आपने राजनीति में आकर पैसे ज्यादा बनाए हैं, जो चार्ज है आपके ऊपर, चार्ज लगाया जी, आपको आप लोग मीडिया के माध्यम से जो भी लोग है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, तो सीबीआई तो गलत प्रचार करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इनकी मानसिकता में भी अभी मुझे बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मानववादी है, थोड़ा घना तो अभी है, मानववादी नहीं है। काफी मानवतावादी होता तो फिर ऐसा नहीं करते। हाँ। तो जो आप बार बार जो बोलते हैं कि ताज वाली जो बात कहते हैं कि भाई इसमें ये दलित का मामला और ये सारा जो है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ताज का जो मामला है, मैं इसको क्लियर थोड़ा करना चाहती हूँ कि ये जो ताज का जो प्रोजेक्ट है ये मेरी सरकार का प्रोजेक्ट नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रोजेक्ट था, जिस सरकार में श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और ये जो प्रोजेक्ट था 175 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन मेरी सरकार में केवल 17 करोड़ केवल रिलीज हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जब हमने बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखकर 25 अगस्त 2003 को हमने भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और मुख्यमंत्री के पद से मैंने इस्तीफा दिया। उससे पहले तो ताज प्रकरण वाला मामला कुछ था ही नहीं। तो लेकिन उसके बाद केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जुडिशरी का सहारा लेकर सीबीआई का इस्तेमाल किया और ताज प्रकरण मामले में मुझे फर्जी फंसाया गया और बीजेपी ने फर्जी फंसाया और कांग्रेस पार्टी इसकी आड़ में मुझे उलझाकर वो भी इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझती बहुजन समाज के मामले में। तो हम बीजेपी को नागनाथ समझते हैं और कांग्रेस पार्टी को हम सांपनाथ समझते हैं। तो ताज प्रकरण मामले को यदि हम सांपनाथ और नागनाथ के हिसाब से यदि हम मिल गए आपके खिलाफ। नहीं, मैं जो आपको बता रही हूँ, बीजेपी ने ताज प्रकरण मामले में मुझे फंसाया है और कांग्रेस पार्टी मुझे इस मामले में लंबे समय तक इसको मुझे इसमें उलझा कर रखना चाहती है।
तो ताकि वो इसका कुछ राजनीतिक लाभ उठा सके। बीजेपी ने मुझ पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए मुझे इस मामले में फर्जी फंसाया और ये राजनीतिक लाभ उठाने। और जहां तक ताज प्रकरण मामला जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सीबीआई ने तो जब ये क्लियर कर दिया कि भाई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब ये सीबीआई ने रिपोर्ट उधर दाखिल की माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाथों से डर लग रहा है थोड़ा नीचे माननीय सुप्रीम अब लोग मेरे से डरने लग गया तो मैं क्या करूं? हाथों से डर लग रहा है मेरे को थोड़ा। तो वो जब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट वहां पर जो दाखिल की, तो अब जब मामला ये ताज प्रकरण वाला मामला है, तो जब सारे कोई क्लीन चिट मिल जाएगी तो दोषी कौन है उसमें? तो अभी इससे हमें कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसमें कांग्रेस की कुछ शैतानी हमें नजर आती है। तो जब सीबीआई ने रिपोर्ट वहां पे दाखिल की तो उसमें सबको क्लीन चिट दे दी, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा डाउट हुआ कि भी सब लोग इसमें क्लियर, सबको क्लीन चिट मिल गई, तभी तो ये मामला सीबीसी को दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहती है कि हमने मायावती को निकाल दिया और दूसरी तरफ सबको निकालकर मुझे उलझा दिया इसके अंदर। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई ने खुद कहा कि जो 17 करोड़ रिलीज हुए थे उसमें हमें कोई भी लिंक मायावती की प्रॉपर्टी से या दूसरी प्रॉपर्टी से नहीं मिला है। मैं सुन गया। तो जब नहीं मिला है तो डीए का केस किधर से बनता है? आपने जो अभी इससे पहले जो सवाल किया था ना कि भाई वो डीए का केस का क्या कि यदि मेरे पास नहीं है, आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे पास जो भी संपत्ति है वो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को में दर्ज है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एक संपत्ति के बारे में मैंने जानकारी दी है, लेकिन सीबीआई ने किया क्या है कि मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, उनकी संपत्ति को मेरे से जोड़कर डीए का केस बना दिया। अब यदि मेरे स्थान पर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य किसी पार्टी का कोई नेशनल प्रेसिडेंट है, तो यदि उनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नातों की संपत्ति को जोड़कर जो उनसे जोड़ दिया जाए तो अपने आप ही डीए का केस बन जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको अच्छा, और मैं एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। मैं सीबीआई के दोहरे मापदंड की क्यों बात करती हूँ? ताज प्रकरण मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व थे तो एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरे पर डबल एफआईआर दर्ज हुई, बाकी लोगों के ऊपर सिंगल हुई, और मेरे पर डबल क्यों हुई? क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। या फिर कांग्रेस, बीजेपी इसकी आड़ में तो राजनीतिक फायदा उठाकर जो हमारी मूवमेंट आगे बढ़ी उसको रोकना चाहते हैं, मेरी इमेज को खराब करना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस ताकत लगा ले, बीजेपी लगा ले या और ताकत लगा ले, ये लोग मेरी इमेज को खराब नहीं कर पाएंगे। अब आपने बड़ी काफी लंबी कह दी। अब छोटी सी बात मैं कहने जा रहा हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस भी इसका कोई फायदा आपको फंसाए रखना चाहती है, क्योंकि उन्होंने तो फंसाया कि उनको तो आपने छोड़ दिया है, सरकार गिरा दी, आपका झगड़ा है उनके साथ, बीजेपी के साथ, वो सरकार से बाहर हो गए। पर कांग्रेस वालों ने पहले तो दबाव डाल के एक क्लीन चिट दिया आपको सीबीआई से, ये भी एक चार्ज था। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी ने, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो भी वो क्लीन चिट दी, तो वो उसमें भी एक साजिश थी, तो उसमें सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी। अच्छा, मतलब बाकी को देना चाहते थे, इसलिए आपको भी दे दी? नहीं, बाकी या आपको देना चाहते थे इसलिए बाकी को देनी पड़ी? दोषी था, जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने गलत काम किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनको भी जानबूझ के क्लीन चिट दी तो ताकि सुप्रीम कोर्ट को डाउट हो जाए कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी तो ये मामला सीबीसी के पास गया है। इसके पीछे भी साजिश थी कांग्रेस की, कानूनी साजिश थी कि कानूनी साजिश उसके, ताकि इसको मायावती को उलझा के रखा जाए। क्या फायदा होगा? सीबीआई की साजिश थी। फायदा क्या होगा? वो इसलिए कि मायावती घबराती रहेगी, डरती रहेगी और ये काम नहीं कर पाएगी, ये मेंटली डिस्टर्ब रहेगी, इनका मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, धमकियां देती रहेगी, मैं विड्रॉ कर लूंगी सपोर्ट। नहीं, धमकी क्या भाई, मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो कल पार्लियामेंट के अंदर, या मेरी बात सुनो, मैंने जो कल पार्लियामेंट के अंदर बात कही, मैंने शुरू में ये धमकी नहीं, मैंने अपनी बात को शुरू करते हुए ये कहा था कि सीबीआई का ने जो मेरे साथ दोहरा मापदंड अपनाया है, तो इसके बारे में जो मैं आज हाउस में मामला उठाना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाना चाहती हूँ या सीबीआई के ऊपर दबाव बनाना चाहती हूँ। तो लेकिन ये मामला मैं क्यों हाउस के अंदर रख रही हूँ, ताकि पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि सीबीआई ने किस तरीके से दोहरा मापदंड मेरे साथ अपनाया। दोहरा बार बार जो आप करें कि दबाव बनाए रखना चाहती हैं आप, मैं नहीं, कांग्रेस नहीं, आपके ऊपर ये चार्ज है कि आप सिर्फ धमकी देना चाहते हैं। कोई धमकी नहीं कि मैं विड्रॉ कर लूंगी। नहीं, विड्रॉ क्या मतलब, मैं अपने लिए नहीं, मैं बहुजन समाज की
आस्था की प्रतीक हूँ। जो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ये जब कहना मैं चाहते हैं? बोलती हूँ तो बहुजन समाज की वो आवाज तो है। ठीक बात है, आप ये मान के जब चलते मैं हैं। बोलती हूँ वो बहुजन समाज की नहीं, आप आवाज है। बहुजन समाज ये चाहता है यदि कि मेरे ऊपर अटैक होता, मेरे बहुजन समाज के ऊपर अटैक होता, अब आपका कहना ये है कि सीधी तो बात आप ये मत बोलो कि मेरा मामला नहीं, नहीं, बहुजन समाज का मामला है। सीधा सवाल, सीधा जवाब एक सेंटेंस में मैं टेढ़ा किधर दे रही हूँ? नहीं, एक सीधा पूछूंगा मैं आपसे। सीधी बात ये है कि आपकी धमकी मैं मान के चलूं कि सीधी मैं बात ये, कोई धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं सवाल पूछ रहा मैंने हूं। सही बात पार्लियामेंट के अंदर रखी और पार्लियामेंट के बाहर रखी है। जिस तरीके से तो और दोहरे मीडिया, मापदंड आपके ऊपर, सीबीआई और मीडिया दोनों मिलकर जैसे प्रोजेक्ट था केवल 175 करोड़ का, वो बात आपने कह दी आपने। 17 करोड़, लेकिन मीडिया बार बार ये दिखा रहा है कि मायावती ने 175 करोड़ रुपए का घपला किया। जब रिलीज 17 करोड़ हुआ है तो 175 का घपला किधर से होगा? सीबीआई भी शैतानी करती है और मीडिया भी शैतानी करती है। दोहरी मापदंड की बात कर रही है बार बार। मेरा कहने का मतलब आपका कहना अब ये है स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड, कि या तो आप सीबीआई, ऐसा कुछ नहीं, हमने मेरे सवाल तो होने दीजिए ना, कि आपका स्टैंड मैं ये मान करके चलूं कि सीबीआई या तो केस आपके विड्रॉ करे, नहीं तो आप सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल गलत, मैंने ये कभी नहीं कहा है। मैं कह रहा हूँ ये मैंने स्टैंड ना है कि नहीं? पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहा है ना पार्लियामेंट के बाहर का। तो आप विड्रॉ नहीं करेंगे सपोर्ट? मैंने ये कहा है कि जिस तरीके से दलित शोषित समाज के लोगों के साथ जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। उसकी रिप्रेजेंटेटिव आप है ना। सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, खासतौर से दबे कुछ लोगों के साथ। यदि इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का भी चलता रहेगा जैसे बीजेपी का चलता रहा है, तो हमें इसके बारे में पुनर्विचार करना होगा कि हमें अपना समर्थन जारी रखना है नहीं रखना है। तो आप करेंगे? ये नहीं कहा करना पड़ेगा, सपोर्ट विड्रॉ करें, आपका विचार करेंगे। और इसको लेकर ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे को सेंटेंस बोले दी, मेरी बात तो सुनो। मैं पूछूंगा ना आपसे, सवाल पूछा, आपको पूरा मौका दूंगा। आपका कहने का मतलब यह है कि आपने अभी फैसला नहीं किया, आप पुनर्विचार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कब करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा। एक